आज के सेशन में हम बात करेंगे विल, जिसको हम वसीयत कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो आदमी प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो ये चाहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टीज मैंने अपनी लाइफ टाइम में बनाई हैं उनको मैं अपने हिसाब से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को या किसी भी दूसरे आदमी को अपनी डिजायर के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। वो ये भी चाहता है साथ में कि जब तक वो जिंदा है उस प्रॉपर्टी का वो मालिक बना रहे, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर्टी का उसकी सिर्फ डेथ के बाद ही हो। उन प्रॉपर्टीज को वो अपनी लाइफ टाइम में किसी को डिवॉल्व नहीं करना चाहता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो विल का कंसेप्ट है वो लॉ के अंदर आया हुआ है। और जो आदमी इसको लिखता है, जिसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ये डॉक्यूमेंट बनाता है, जो अपनी विश के हिसाब से अपनी डेथ के लिए अरेंजमेंट करता है, डेथ के बाद की जो भी प्रॉपर्टीज कैसे डिवॉल्व होंगी, उसको हम टेस्टेटर कहते हैं। जब ये विल बनाई जाती है तो ये टेस्टेटर की इच्छा के अनुसार ही बनाई जाती है। और यदि टेस्टेटर ये चाहे कि मैं एक किसी भी आदमी को नॉमिनेट करूं जो कि डेथ के बाद में प्रॉपर्टीज को उसकी डिजायर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो अपने किसी भी रिलायबल आदमी को एग्जीक्यूटर भी अपनी विल में अपॉइंट कर सकता है। जो मेन मकसद है विल लिखने का वो ये है कि टेस्टेटर ये नहीं चाहता कि उसके लाइफ टाइम के बाद जिसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी वो किसी भी तरह के डिस्प्यूट में आए। वो अपनी विश के अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर उन प्रॉपर्टीज को ओनरशिप के राइट रिटेन करना चाहता है। कई बारी ये भी देखने में आया है कि विल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। सीक्रेट हम इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि जब भी कोई टेस्टेटर अपनी विल लिखेगा तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी विश के हिसाब से, अपनी डिजायर के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज को वो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट अपनी इच्छा के अनुसार करता है तो ये हो सकता है कि वो कुछ अपने लोगों को, अपने जानकार को, अपने हेयर्स को वो प्रॉपर्टी ना देना चाहे और कुछ को वो देना चाहे। तो ऐसे में ये बट नेचुरल है कि जिन लोगों को टेस्टेटर प्रॉपर्टी नहीं देना चाहेगा उनके अंदर अनायंस हो सकती है, उनके अंदर एनिमिटी पैदा हो सकती है, जो कि लाइफ के लिए टेस्टेटर के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में ये जो विल का डॉक्यूमेंट है, टेस्टेटर इसको सीक्रेट रखना चाहता है। अपनी लाइफ टाइम में वो किसी को इसको साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि जो विल के कंटेंट्स हैं वो उसकी डेथ के बाद ही सबको पता चले, सब बाकी लोगों को तभी ये पता चले जब उसकी डेथ हो जाए। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 31 है जो ये कहती है कि यदि टेस्टेटर को ये लगता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर अपनी विल को रजिस्टर्ड कराए या वो डिपॉजिट कराए, तो वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के यहाँ लगा सकता है। और रजिस्ट्रार ऐसे हालात में वो उसके घर जाएगा और वहां पर ही उसको रजिस्टर्ड करेगा डॉक्यूमेंट को, या डिपॉजिट के लिए लेकर वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में आएगा। जो ये डिपॉजिट का सिस्टम है वो इसलिए बनाया गया है कि यदि टेस्टेटर अपनी विल को सीक्रेट रखना चाहे तो वो अपनी विल को लिखेगा और उसके बाद में उसको एक एनवलप के अंदर उसको बंद कर देगा और वो रजिस्ट्रार के पास जाके उसको डिपॉजिट कर देगा। और जो एनवलप होगा उसके ऊपर अपना नाम, एड्रेस वगैरह सब चीजें लिख देगा।
और यदि डिपॉजिट करने के बाद टेस्टेटर को ये लगता है कि भाई मैं अपनी जो विल है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो वो एप्लीकेशन देकर वहां से प्रीवियस विल को निकाल सकता है और दूसरे विल को भी वहां पर डिपॉजिट करा सकता है। विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि रीजन ये है उसका कि जो टेस्टेटर है जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी विश के हिसाब से कभी भी ये फैसला कर सकता है कि मैं आज रात को बैठ के, यदि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी विल लिखना चाहता हूँ, तो अब रात को रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएगा वो। तो इसके लिए प्रोविजन ये है कि विल का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है और जो विल है वो हमेशा लास्ट वाली प्रिवेल करेगी, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है। तो डिपॉजिट ऑफ जो विल होती है उसके अंदर यदि टेस्टेटर डेथ हो जाती है तो उसका या तो एग्जीक्यूटर या कोई भी आदमी वो एप्लीकेशन लगा सकता है रजिस्ट्रार के पास में, और रजिस्ट्रार यदि सेटिस्फाइड हो जाता है कि टेस्टेटर की डेथ हो चुकी है तो वो उस विल को ओपन करेगा और बुक नंबर 3 में उसकी एंट्री कर देगा और फिर उसको रीडिपॉजिट कर देगा। तब ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगी और यदि कोर्ट चाहे तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट मंगा सकती है। तो जो विल का जो सिस्टम है वो बाकी डॉक्यूमेंट से अलग है। विल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर विल का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और इसके लिए जो टेस्टेटर का होना जरूरी नहीं है कि उसी की लाइफ टाइम में ये रजिस्टर्ड होगी। तो विल के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या उसका जो डिपॉजिट का प्रोसेस है वो एंटायरली डिफरेंट है दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के सामने। तो विल को हम सेपरेटली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि विल का ऐसा, इसको हम टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहते हैं क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो सिर्फ आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर ही होगा, उसकी लाइफ टाइम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो विल के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस हैं वो ये हैं कि इसका एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, दूसरा ये है कि टेस्टेटर यदि चाहे अपनी लाइफ टाइम में और वो इसको विल को सीक्रेट रखना चाहता है, किसी को शेयर नहीं करना चाहता, तो वो इसको रजिस्ट्रार के यहाँ पर ले जा सकता है, वहां पर इसको डिपॉजिट करा सकता है। विल के लिए कोई टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन का नहीं है। विल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो टेस्टेटर है वो ये चाहता है कि उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए वो आज ही फैसला करना चाहता है, और अपनी डिजायर के हिसाब से ही अपनी डेथ के बाद वो चाहता है कि प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो उसी की विश के अकॉर्डिंग हो, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो टेस्टेटर है वो उन सारे राइट्स को अपने पास रिटेन करना चाहता है, वो किसी को डिवॉल्व या उसको सेल आउट नहीं करना चाहता है ऐसी प्रॉपर्टीज को। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हम यदि इसको हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से मिला के पढ़ें तो ये ऑब्जेक्टिव इसका फुलफिल हो जाता है। तो आगे की भी आपको वीडियोज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।